बच्चों में आज भी झगड़े हो जाते हैं कि मैं क्लास में इसके साथ नहीं बैठूंगा, उसके साथ नहीं खेलूंगा, और इसमें भी कंडीशन डाल दी जाती है कि अगर ये खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन जनहित में आज बात बचपने की नहीं, बड़ों की करने जा रहे हैं और मुद्दा भी बेहद गंभीर है। चुनाव आयोग के एसआईआर कहें या विपक्ष के शब्दों में वोट चोरी, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने आज संकेत दिया है कि वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता है। तेजस्वी यादव ने दूसरी बार चुनाव बायकॉट का मैसेज दिया है। आज से 4 दिन बाद वो राहुल गांधी के साथ इसी पर बिहार का मन टटोलने के लिए भी निकलने वाले हैं। लेकिन दूसरी इससे भी गंभीर बात यह है कि विपक्ष देश के हालात की तुलना बांग्लादेश से कर रहा है और 2024 में खालिदा जिया के चुनाव बायकॉट के बाद बांग्लादेश में जिस तेजी से हालात सियासी अराजकता की ओर बढ़े वो याद दिला रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर देश में आज भी सड़क से संसद तक और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कुछ हुआ है। बयान सामने आए, टिप्पणियां की गई जो आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले तेजस्वी यादव की चुनाव बायकॉट वाली लाइन सुनिए और उन्हीं के साथ उनके राज्यसभा सांसद मनोज झा पर भी गौर कीजिएगा, जो आरजेडी की बौद्धिक लाइन उसकी सोच को आगे बढ़ाते हैं। 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पर, राहुल जी, हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। लोग बायकॉट कर देंगे भाई, बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत मानिए। ये सुकुमार सेन आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, संवेदना रखिए। ये मरेगी तो बांग्लादेश आपका आदर्श हो जाता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव बायकॉट के बांग्लादेशी पैटर्न का संकेत तीसरी बार सार्वजनिक दिया है। चुनाव बायकॉट का पहला संकेत तेजस्वी ने 23 जुलाई को दिया था। इसी के दूसरे दिन 24 जुलाई को उनकी ओर से उसी बात को रिपीट किया गया और अब 13 अगस्त को तीसरी बार उन्होंने कहा है कि वोट चोरी की शिकायत अगर दूर नहीं हुई तो फिर बिहार चुनाव से बाहर रहने का फैसला लिया जा सकता है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं पहला संकेत 23 जुलाई को, फिर दूसरा 24 को और तीसरा संकेत अब 13 अगस्त को। बार बार चुनावी बायकॉट की बात उनकी ओर से कही जा रही है। राहुल गांधी ने तेजस्वी की हां में हां तो नहीं मिलाई, लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान को प्रमोट किया। लेफ्ट ने भी कहा कि बायकॉट की बात सोची जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या वास्तव में तेजस्वी एंड टीम बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी, एसआईआर के मुद्दे पर बायकॉट करेगी? इस पर राजनीति के जानकारों की राय पहुंचाए, लेकिन उसके पहले आपको वोट चोरी पर विरोध का विपक्ष का अगले 2 महीने का कैलेंडर दिखा देते हैं। विपक्ष का हर जिले में लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस 14 अगस्त को निकाला जाएगा। ये विरोध का कैलेंडर दिखा रहे हैं। सासाराम से राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त को आगे बढ़ेगी। इसके बाद 22 अगस्त से हर राज्य की राजधानी में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली जाएगी, जबकि 15 सितंबर को वोट चोरी के विरुद्ध 1 महीने हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी अच्छा खासा प्लान तैयार किया गया है। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी, जिसमें पूरा इंडिया गठबंधन शामिल रहेगा। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और जैसा कि तेजस्वी ने कहा है कि माहौल देखकर फैसला लेंगे कि चुनाव का बायकॉट करना है या फिर नहीं। माहौल से यही मतलब निकलता है कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार की जनता वास्तव में चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ है या फिर नहीं है। आपको बताते चले, इसके पहले बिहार की जनता वास्तव में इसको लेकर क्या सोच रही है। कई बार बीते समय हमने देखा है जिन मुद्दों पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से बवाल करता है, लोगों के जुड़ने की उम्मीद रखता है, लेकिन उसका असर जमीन पर दिखाई नहीं देता। अब बड़ा सवाल है कि चुनाव बायकॉट की बात करने और बांग्लादेश जैसे हालात बताने में क्या अराजकता की चेतावनी है। जिन सियासी परिवारों के लगभग हर सदस्य चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक सब कुछ बने, क्या उनके बायकॉट से वास्तव में कोई असर पड़ेगा या ये महज चुनावी जुमला साबित होगा?
वैसे रिकॉर्ड कहता है कि ऐसी चेतावनी से चुनाव नहीं रोके जाते, ना उनका व्यापक असर दिखता है।